हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा लेकर आया हूँ आपके लिए अपने चैनल पर कहानियाँ। वो भयानक यादों में आपका स्वागत है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आती हों तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें दोस्तों, ताकि मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहूँ। तो आगे बढ़ते अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की कहानी एक दयालु प्रेत पर आधारित है। इस कहानी का कुछ भाग रामायण से लिया गया है, जिसमें तुलसीदास जी, जिन्होंने रामायण की रचना की, उन्हें भी एक प्रेत से प्रेरणा मिली, जो वो भगवान के आध्यात्म में आए। वो एक प्रेत उसका कारण था। आइए सुनते हैं किस प्रकार से। एक समय की बात है, तुलसीदास जो थे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करते थे, इतना प्रेम कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। एक दिन की बात है, तुलसीदास जी की पत्नी अपने मायके गई हुई थी और तुलसीदास जो कि अपना पूजा पाठ करने के लिए गांव में भ्रमण के लिए निकले हुए थे। रात के समय जोरों की बरसात हो रही थी, आसमान से बिजलियां चमक रही थी। उस समय तुलसीदास जी अपने घर में आए। देखते क्या है कि घर पर उनकी पत्नी मौजूद नहीं है। उन्होंने कुछ पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि वो अपने मायके चली गई है। तुलसीदास जी को बहुत ही चिंता हुई। ये क्या, मुझसे पूछे बगैर अपने मायके चली गई? अरे, फिर तो मुझे आज रात नींद कैसे आएगी? क्योंकि उनकी आदत थी, पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने के कारण वह सो भी नहीं सकते थे। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और चल दिए अपनी पत्नी के मायके को रात के ही समय। कुछ लोगों ने उन्हें रोकना चाहा कि पंडित जी ठहर जाइए, कल तक आ जाएंगी। वो बोले, अरे नहीं नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे अभी जाना है। और वो चल दिए। भीषण बरसात हो रही थी, नदियाँ उफान पर थीं। तुलसीदास जी नदी के पास पहुँचे और ना वहाँ पे कोई नाव थी, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं था कि नदी के उस तरफ जा पाएँ, क्योंकि तुलसीदास जी की पत्नी का जो घर था वो नदी के उस तरफ था। तुलसीदास जी अंधकार में नदी में कूद पड़े। सोचा कि तैरते हुए चला जाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इतने उफान में नदी इतनी उफन रही है, कहीं वह भी मर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जब इंसान पर चाहत का भूत सवार हो जाए तो वो कुछ नहीं देखता। इसी प्रकार तुलसीदास जी नदी में छलांग लगा दिए। अचानक उनके हाथ में कुछ पकड़ में आ गया। अंधेरी रात थी, कुछ दिख नहीं रहा था। तुलसीदास जी उसी चीज़ को पकड़ते पकड़ते और तैरते तैरते नदी के उस तरफ पहुंच गए। तब अचानक आकाश से बिजली चमकी। उन्होंने देखा कि जिस चीज़ को वो पकड़े हैं वो कुछ और नहीं, एक लाश थी, मुर्दा लाश। कहते हैं लाश पानी में ऊपर ही तैरती रहती है। उसी का सहारा लेकर वह नदी के उस तरफ आ गए और अपनी पत्नी के गांव में प्रवेश कर चुके थे। अपनी पत्नी के गांव में आए और उसके घर की तरफ देखा। उनका घर कुछ डबल माले के जैसा था, जो कि नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थीं, लेकिन अंदर से। इन्होंने सोचा ये तो दरवाज़ा बंद है, मैं ऊपर कैसे जाऊंगा। ऊपर लाइट की चिमनी जल रही थी, लेकिन तुलसीदास जी ने अचानक दीवालों को टटोला और कुछ चीज़ उनकी पकड़ में आ गई। उस चीज़ का सहारा लेते हुए वह घर के ऊपर पहुंच गए। अचानक फिर बिजली चमकी। उन्होंने देखा जिस चीज़ के सहारे वे ऊपर चढ़े हैं वो कुछ और नहीं, एक भयानक अजगर था। यहाँ भी वही बात आती है दोस्तों, जब चाहत का भूत सवार हो जाए तो कुछ समझ में नहीं आता। खैर, तुलसीदास जी दरवाज़ा ठोकते और उनकी पत्नी दरवाज़ा खोलती उन्हें देखकर चौंक गई। अरे आप, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुलसीदास जी ने कहा, अरे पहले अंदर तो आने दे। वह अंदर गए, अपने गीले कपड़ों को
अपने सर को पोंछते हुए बोले, तू मुझसे पूछे बगैर ही चली आई, ऐसा क्यों किया तूने? अरे लेकिन वो सब बातें छोड़ो, आप इतनी तूफ़ानी रात में आ कैसे गए? वो सब बातें तू मुझसे बाद में पूछ लेना। पहले मुझे ये बता कि तू बिना कहे मुझसे क्यों चली आई? तूने ये नहीं सोचा कि मुझे नींद कैसे आएगी? उनकी पत्नी को उस समय बहुत ही शर्म सी महसूस हुई कि मेरा जो पति है इस कदर मेरे पीछे पड़ा है, इस प्रकार मेरे पीछे प्रेम में पागल है कि इसे संसार में कुछ भी नहीं सोचता। ये कैसी बात हुई? उन्होंने तुलसीदास जी को झड़कते हुए कहा, अरे इस हाड़ मांस के शरीर से इतना मोह लगाया, इतना मोह अगर परमात्मा से लगाए होते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। अचानक दोस्तों एक चमत्कार हुआ। तुलसीदास जी के मन में एक प्रेरणा जागृत हो गई। वह उस समय कुछ नहीं बोलते हुए वापस लौट पड़े। उनकी पत्नी पूछती रही, अब कहाँ जा रहे हैं, सुनिए, मगर उन्होंने कुछ नहीं सुना। एक बुत के जैसे वो चलते गए और जंगलों में प्रवेश कर गए। भयानक जंगल में रह रहकर उनके मन में उसकी पत्नी की आवाज़ गूंज रही थी कि इतना प्रेम इस हाड़ मांस के शरीर से लगाया, अगर इतना प्रेम परमात्मा से लगाया होता तो मेरा उद्धार हो जाता, मेरा उद्धार हो जाता, मेरा उद्धार हो जाता। तुलसीदास जी ने कहा, मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने जीवन भर अपनी पत्नी के प्रेम में डूबा रहा, परमात्मा के विषय में कभी नहीं सोचा। अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? अब मैं कहीं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। और उस प्राप्ति के लिए वह तरह तरह के विचार करने लगे। एक रात तो जैसे तैसे उन्होंने जंगल में निकाल दी और एक उन्हें उपाय सूझा। उन्होंने सुन रखा था कि अध्यात्म के मार्ग पर आकर तो मैं परमात्मा की प्राप्ति करूंगा, मगर उसके लिए बहुत समय लगेगा, कोई दूसरा मार्ग ढूंढना चाहिए। तभी उन्हें एक सुझाव और आया। उन्होंने कहीं से सुन रखा था अगर तंत्र विद्या का सहारा लिया जाए तो प्रेत के उपाय से परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग खोजा जा सकता है। बस तो क्या था, उन्होंने एक उपाय सोच लिया। उन्होंने सोचा कि मैंने सुना था 21 दिन तक जो बबूल के कांटे में प्रातः काल सूर्योदय के पहले 21 दिन तक अपने शौच का आधा पानी डालेगा बबूल की जड़ों में, तो 21वें दिन एक प्रेत निकलेगा और वह जो भी मांगोगे पूरा करेगा। यह सोचकर दूसरे दिन सवेरे के पहले ही अंधेरे में सुबह 4 बजे के तुलसीदास जी अपने लिए एक लोटे में पानी लेकर वहाँ पर चले गए जंगल की झाड़ियों में। उन्होंने अपना जो भी नित्य कर्म था निपटाया और आधा पानी बचाकर बबूल की जड़ में डाल दिया। इस प्रकार रोज़ रोज़ 20 दिन आ गए। 21वां दिन जब आने को था तो तुलसीदास की धड़कनें तेज हो गई। उनका दिल तेज तेज से धड़क रहा था। उन्हें यकीन हो गया था कि आज 21वां दिन है, कहीं प्रेत प्रकट हो गया तो क्या पूछूंगा, क्या कहूँगा। यही उधेड़ बुन में उन्होंने अपने लोटे का आधा जल बबूल की जड़ों में डाल दिया। जल डालते ही उन्होंने पीछे पलटकर आगे चलने को हुए। वैसे ही बबूल के पेड़ में से एक सफ़ेद धुआं उठा। उस धुएं में से एक आवाज़ उभरी, सुनो पंडित, कहाँ जा रहे हो? तुलसीदास जी के शरीर में एक बिजली सी कौंध गई। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उस जगह पर एक भयानक प्रेत था। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे पंडित डरो मत, तुमने मुझे 21 दिन तक पानी पिलाया है, उसका जो भी परिणाम तो लेते जाओ, कहो क्या चाहते हो? तुलसीदास बोले, नहीं नहीं, कुछ नहीं प्रेतराज जी, बस मैं तो यूं ही देखना चाहता था कि ये बात सच है कि नहीं। तुमने जो भी सोचा और जो भी सुना था वह सब सत्य है। आप जल्दी करो, मांगो क्या मांगना चाहते हो। फिर हिम्मत जुटाते। दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनाऊंगा।
अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शब खैर, शब खैर।